आपका दिमाग आपका उपदेशक है। यहाँ हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है। दर्द से मुक्त जीवन और मृत्यु के झंझटों से मुक्त परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। तो आज की कहानी संत सियाराम बाबा के बारे में है, जो बिना माचिस के जलाते थे दिया और हमेशा पहनते थे लंगोट। 109 वर्षीय सियाराम बाबा, जिन्होंने 10 सालों तक खड़े रहकर किया ताप और 12 सालों तक रहे मौन। इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से संत सियाराम बाबा की पूरी कहानी। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं संत सियाराम बाबा की कहानी। संत सियाराम बाबा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावात क्षेत्र के निमाड़ के प्रसिद्ध संत थे। उनका जन्म 1933 में गुजरात के भावनगर में हुआ था। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और 17 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। वे भगवान हनुमान के परम भक्त थे। उन्होंने 12 साल तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। वे सभी मौसमों में लंगोट ही पहनते थे। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर भी सबको हैरान किया है। यही वजह है कि योग और अध्यात्म के मामले में भारत का स्थान शीर्ष पर है। वही योग की बारीकियों को जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोगों का भारत आगमन होता रहता है। इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आगमन होता है। हम बात करने जा रहे हैं सियाराम बाबा की। आइए सियाराम बाबा के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। मध्य प्रदेश के सियाराम बाबा। हम जिन संत के बारे में आपको बता रहे हैं, संत सियाराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भड़ियान आश्रम के संत श्री है। बाबा की उम्र 109 वर्ष बताई जाती है, हालांकि इनकी उम्र 80 साल बताते हैं, तो कोई 130 साल। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनकी उम्र 109 के आसपास हो सकती है। बाबा भगवान हनुमान के परम भक्त है और आपको लगातार रामचरितमानस का पाठ करते मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7वीं से 8वीं क्लास तक पढ़ाई भी की है। वही किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और उन्होंने घर त्याग दिया और ताप करने हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफी रहस्यमयी है और इस बारे में शायद ही किसी के पास जानकारी हो। दान में लेते हैं सिर्फ 10 रुपये। संत सियाराम बाबा की एक खास बात यह है कि वे दान में सिर्फ 10 रुपये ही लेते हैं। अगर कोई 10 रुपये से ज्यादा उन्हें दान दे तो वे बाकी पैसे उन्हें लौटा देते हैं। कहते हैं कि एक बार अर्जेंटीना व ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग बाबा के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम गए और उन्होंने 500 रुपये बाबा को दान में दिए, लेकिन बाबा ने 10 रुपये लेकर बाकी पैसे उन्हें लौटा दिए। इसके अलावा सियाराम बाबा समाज कल्याण में भी अपनी भागीदारी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने के लिए 2,57,00,000 रुपए दान में दिए थे। ये पैसा उन्हें आश्रम की डूब के मुआवजे के रूप में दिया गया था। वहाँ एक निर्माणाधीन मंदिर के शिखर निर्माण के लिए सियाराम बाबा ने 5 लाख रुपए भी दान दिए थे। एक लंगोट में गुजार देते हैं सारे मौसम, ठंडी हो या गर्मी। सियाराम बाबा आपको हर वक्त एक लंगोट में नजर आएंगे। ध्यान साधना के बल पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना दिया है, इसलिए कड़ाके की ठंड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। वही इतनी उम्र होने के बावजूद वो अपना पूरा काम स्वयं ही करते हैं, अपना भोजन खुद ही बनाकर खाते हैं। कैसे पड़ा सियाराम नाम? बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी
दिलचस्प है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा हुआ था। वहाँ जब 12 वर्षों बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला सियाराम। इस वजह से गांव के लोगों ने उनका नाम सियाराम बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 वर्षों तक खड़ेश्वर ताप भी किया था। ये एक कठिन ताप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करने होते हैं। ये सब बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया। कहते हैं बाबा के खड़ेश्वर ताप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई थी और पानी बाबा के नाभि तक आ गया था, लेकिन बाबा अपनी जगह पर ही बने रहे। फिलहाल सियाराम बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे। सियाराम बाबा ने बुधवार 11 दिसंबर 2024 को अंतिम सांस ली। दोस्तों आइए सुनते हैं संत शिरोमणि श्री सियाराम बाबा जी की मधुर वाणी। जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, तो ये अर्जुन और कृष्ण कौन है? ये मन और आत्मा, ये कृष्ण है। वही आत्मा रूपी जो कृष्ण है, वही ये मन रूपी को ज्ञान दे के मन को लाइन बताता, तब वो अपने घोड़े को पकड़ के रखता है। मन रूपी तो ये जीवन के अंदर आत्मा प्रकाश करता है। साथियों, संत सियाराम बाबा की संघर्ष की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय सियाराम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय सियाराम।